लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब संघ ने कहा कि हम संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, तब कहा जाता है ऐसा सूत्रों के हिसाब से कि मोदी साहब ने उसका विरोध किया, लेकिन अमित शाह ने उसका विरोध नहीं किया। विरोध हो सकता है, लेकिन जब संघ अब हटाएगा, ऐसा कहा माना जाता है, अगर 3-4 राज्य के चुनाव जो होंगे उसमें अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं होता, संघ ये मानने लगा है कि अब मोदी साहब का चेहरा उतना दमदार नहीं है, अब उनको हटाएगा तो फिर कौन? तो सवाल ये है कि वो अपनी जगह पुख्ता करने के लिए सब मजबूती से सभी से मिलना, सभी से करना, ये काम कौन कर रहा है अभी? अमित शाह, जो बिना पैर के हैं, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं उतना ही कहते हैं। आपको पता है छत्तीसगढ़ के सीएम का कौन नाम है? तो आप एक झटके में याद ही नहीं कर पाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा राजस्थान में कौन है, तो आपको सोचना पड़ेगा। धामी के सिवा आपको दूसरा कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपका वफादार है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा की बैंड बजा दी थी, तब जाके आपने उसको हटाया, वहां से को परेशान करेगी। और संघ नहीं चाहता, संघ ये बिल्कुल नहीं चाहता कि बीजेपी जाए। आपको बता दूं, संघ चाहता है कि बीजेपी की सरकार रहे, लेकिन विदाउट नरेंद्र मोदी। लेकिन कुल मिला के ये बात है कि अब अमित शाह पीएम बन सकते हैं, इसको लेकर खटराग शुरू हो गया है। अब संघ क्या करता है, कैसे करता है, या संजय जोशी आते हैं तो किसका सपोर्ट करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल पांडे। और अमित शाह अभी गुजरात में आए हुए हैं, और अमित शाह अभी देश के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। लेकिन शायद अगली बार अगर गुजरात में आए तो हो सकता है वो प्रधानमंत्री के रूप में भी हो सकते हैं, क्योंकि घटनाक्रम तेजी से चल रहा है। और इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए अनिल भाई पटेल हैं, जो देश की राजनीति में और गुजरात की राजनीति पे अच्छी पकड़ रखते हैं। पहले तो अनिल जी, आपका खूब खूब स्वागत है पंचायत में। नमस्ते राहुल। अनिल जी, जिस तरह से अभी घटनाक्रम, क्योंकि राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता तो है। अभी 2 दिन से अमित शाह गुजरात के दौरे पे हैं और हर एक बड़े कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति देखी जा रही है। लेकिन अभी गृह मंत्री के तौर पे हैं और सहकारिता मंत्री के तौर पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री के रूप में आप किस तरह से देखते हैं इस घटना को? बिल्कुल राहुल, जो तुमने बात कही बिल्कुल 100% सही है। और आज से नहीं, आप देखिए ना, उनको भी तो अधिकार है कि वो पीएम बने, क्यों न बने पीएम। बात कैसे निकली सामने, क्योंकि जो पूरे देश में चर्चा है, या यूं कहें कि जो पूरे भाजपा की राजनीति में चर्चा है, वो चर्चा ये है कि संघ में जब एक बड़ी बैठक हुई थी, उस बैठक में जो अमित शाह या यूं कहें मोदी या इन सब का कंसेंसस लिया गया था कि आगामी जो बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन होगा। ऐसे तो बहुत सारे नाम थे उसमें, जो तावड़े हैं वो थे, सुनील बंसल का नाम था, आदित्यनाथ का नाम था, वसुंधरा राजे का नाम था, शिवराज पाटिल का नाम था, और 1-2 लोग जो संघ के करीब हैं उन लोगों का नाम था। लेकिन जब बात आई, क्योंकि कहा जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए एक जिस्म 2 जान है। 2 जान। चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी है, लेकिन उसको कोई भी रणनीति को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, उसका जो पूरा कार्यक्रम है वो अमित शाह देखते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब संघ ने कहा कि हम संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, तब कहा जाता है ऐसा सूत्रों के हिसाब से कि मोदी साहब ने उसका विरोध किया, लेकिन अमित शाह ने उसका विरोध नहीं किया। या यूं कहें कि मुख्य समर्थन दिया है, ऐसा सूत्रों कहना है। लेकिन जब अमित शाह ने कहा कि कोई बात नहीं, वसुंधरा राजे भी हो सकती है बढ़िया, क्योंकि अभी 4 दिन का अभी बीजेपी का 12 में, राजस्थान का 12 जगह है जहाँ से उनके पुत्र जो हैं वो सांसद हैं, माफ़ करिएगा विधायक हैं वहाँ से। तो वहाँ हम 4 दिन का बीजेपी का, आरएसएस का वहाँ स्वयं मोहन भागवत वगैरह जाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उन्हें कि हम एक महिला चेहरा जो है और मजबूत चेहरा वो वसुंधरा राजे को भी कर सकते हैं। ये नाम किसने दिया? ये नाम अमित शाह ने दिया। जैसे ही दिया तो इसमें जो यानी पूरी बात संघ की तरफ से रखी गई थी। जब बात ये कही गई अमित शाह की तरफ से, तो हो सकता है कि उनका नाम भी दिया जा सके। जब उसका नाम दिया गया तो स्वाभाविक है कि फिर से ये बात आई कि मोदी साहब ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो एक दूसरे को कैसे करना, एक दूसरे की बात काटना, पहली बार ऐसा संघ में चर्चा हुई कि किसी ने किसी नाम को प्रस्तावित किया तो एक ने विरोध किया, और दूसरे ने जब
बात की प्रस्तावना की तो किसी एक ने विरोध किया। अनिल जी, इस पे मैं आपको रोकना चाहूँगा जी। कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे और अमित शाह जब यहाँ पे गृह मंत्री था, तो लगभग ये वसुंधरा राजे और अमित शाह के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन आप एकदम जो खुलासा कर रहे हैं बहुत चौंकाने वाला कर रहे हैं। सवाल क्या होता है, देखो राजनीति में कभी कोई किसी का दुश्मन होता है, परमानेंट को दूसरा नहीं होता, ये समझ लीजिए। आपको देखिए, अब जब तक मोदी साहब थे या मोदी साहब हैं अभी भी, तब तक बहुत सारे लोगों से उन्होंने दुश्मनी की, किसी को बनाया, किसी को बिगाड़ा, जिसकी औकात नहीं थी वो भी सीएम बन गए, या ऐसे हुद्दे उन्होंने धारण किया जो उनके लायक नहीं था, लेकिन वो वफादार थे उनके नरेंद्र मोदी के, इसलिए उनको मिला। लेकिन सवाल यही है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि लगा लोगों को कि विरोध हो सकता है, लेकिन जब संघ अब हटाएगा, ऐसा कहा माना जाता है, अगर 3-4 राज्य के चुनाव जो होंगे उसमें अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं होता, संघ ये मानने लगा है कि अब मोदी साहब का चेहरा उतना दमदार नहीं है, अगर उनको हटाएगा तो फिर कौन। तो सवाल ये है कि वो अपनी जगह पुख्ता करने के लिए सब मजबूती से सभी से मिलना, सभी से करना, ये काम कौन कर रहा है अभी? अमित शाह। और उनको अधिकार है ना। सोचिए, देखो कैसे बताऊं, बलराज मधोक हों, उसके बाद जितने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, बलराज मधोक हों, अडवाणी हों, अटल हों, मोदी हों, उन सब का आप देखिए एक दूसरे को धकेल के वो सब आए। औरंगजेब को देखिए, अपने पिता को उसने जेल में डाल दिया था। बहुत सारे नेता ऐसा है, उनको अधिकार है भाई। अमित शाह को भी अधिकार तो है कि वो क्यों ना रजिस्टर करें, भाई मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी उम्मीदवार हूँ। कुल मिला के बात यही होती है कि अमित शाह पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, और जैसा हमने चर्चा किया कि गुजरात में स्वाभाविक है, गुजरात में उनको मजबूत करना पड़ेगा, ताकि जब कुल ये बदलाव हो तो गुजरात में बहुत ज़्यादा ऊहापोह न हो। इसलिए अमित शाह इस पर को 3 दिन के दौरे पर हैं, हो सकता है आगे वो ये एक जनरल कंसेंसस बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ अपने समर्थकों में कि मैं पीएम बन सकता हूँ, और कल के अगर गुजरात से कोई आवाज़ न उठे, कोई विरोध न हो, खूब आसानी से ये सब चीज़ हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का गुजरात से खूब लगाव है। और गुजरात में अगर कुछ ऊहापोह हो, कुछ विरोध हो, तो संघ की कहीं कल उठ के कहीं तख्ता न पलट जाए, या हो सकता है लोग नाराज होकर भाजपा को हरा न दे, ये सब चीज़ें न हो। जो जुगाड़ जो है वो जुगाड़ अभी फिलहाल चल रहा है। यानी जिस तरह से अमित शाह गुजरात के दौरे पे, यानी अहम बैठक है, बिल्कुल अहम उनका दौरा है। यानी जिस तरह से लग रहा है कि ये जितने भी लोकार्पण कर रहे हैं, लेकिन लोकार्पण के पीछे कहीं ना कहीं ये उनका जनरल कंसेशन। भाई देखो, आप आनंदीबेन को कैसे हटाया गया सबको पता ही है, विजय रूपाणी को कैसे हटाया गया वो भी आपको पता है, अब भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और अब ये भी सुना जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जाएंगे तो उन्होंने जो रबर स्टैंप रखे हुए हैं राज्यों में, उनको भी हटाया जाएगा, क्योंकि संघ ये चीज मानता है कि त्रिशूल जो उन्होंने हाथ में दिया है मोदी के, त्रिशूल का मतलब क्या, उसमें 3 शूल होते हैं। देखिए, एक तो स्वयं सरकार, पीएम मोदी, पीएमओ से पूरी सरकार चलती है, उनका कब्जा है ईडी सीबीआई सभी एजेंसियों पर, वो सरकार। दूसरा, संगठन भी उनके कब्जे में है, पूरा संगठन उनके कब्जे में नीचे से लेकर ऊपर तक। और तीसरा, संगठन जो धीरे धीरे आरएसएस को भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं संघ, वो चाहते हैं कि ये भी ना हो। और वो सरकार का मतलब है सभी राज्यों के जो सीएम, उनकी बात कर रहा हूं, जो बिना पैर के हैं, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं उतना ही कहते हैं। आपको पता है छत्तीसगढ़ के सीएम का कौन नाम है? तो आप एक झटके में याद ही नहीं कर पाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। राजस्थान में कौन है तो आपको सोचना पड़ेगा। धामी के सिवा आपको दूसरा कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपका वफादार है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा की बैंड बजा दी थी, तब जाके आपने उसको हटाया वहां से। मतलब वो तीनों चीज संघ जो अब अपने हाथ में ले लेना चाहता है। यानी संघ ने मन बना लिया है, बिल्कुल मन बना। ये 4 राज्य की इलेक्शन की राह देखी जा रही है। राहुल, क्या इजराइल और ईरान का जो युद्ध है कहीं ना कहीं मोदी के लिए मुसीबत बन रहा है? देखिए, सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं, इजराइल, आप ये सोचोगे कि यार इजराइल इतना दूर, हजारों किलोमीटर दूर, 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है, साला हमको ना तो सीधे इजराइल से मतलब है ना तो ईरान से मतलब है। लेकिन फिर भी हम भारत सरकार अभी तक देखिए, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी वो स्पष्ट तौर पे फिलिस्तीन का साथ देते थे। वो मानते थे कि इजराइल वहाँ ज़मीन कब्जा रहा है, लोगों पे बमबारी करके मार रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, मुशाद जो है वो अपने दुश्मनों को पनपने नहीं देती। इसलिए हम सीधे तौर पर यासर अराफात और फिलिस्तीन के साथ खड़े होते थे। ईरान, इराक, उन गल्फ कंट्री के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। अब देखिए हम क्या है, हम गाहे बगाहे हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हम ईरान के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं सीधे तौर पर। उसको हम दुश्मन मानते हैं। वो हमको सस्ता तेल देगा तब भी हम वहाँ से तेल नहीं लेंगे। हम किससे तेल ले रहे हैं? हमसे अरब कंट्री उनसे ले रही है।
हम चाहते न चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी ने हमको अमेरिका का पिछलग्गू बना दिया है। अमेरिका के मजबूरी हमको अमेरिका के साथ में खड़ा रहना पड़ रहा है। अब सवाल ये है जब युद्ध होगा वहाँ, अब देखिए अब 3-4 दिन पहले जब तक ईरान ने हमला नहीं किया था तब तक 70 जो डॉलर प्रति बैरल तेल था सीधा 74-75 डॉलर हो गया है। हमारा लगभग नहीं तो अब आपको बताऊं 90 से 92 या यूँ कहें कि 92-93% जो तेल है हम आयात करते हैं। और गल्फ कंट्री से जो बात करें तो कम से कम नहीं तो सीधा जहाँ से वहाँ से आती है तेल, वहाँ भी भारी मात्रा में वहाँ से आयात करते हैं। अब वो तेल जब बढ़ेगा, दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक उसके दाम कहाँ पर साहब गिरेंगे? हमारे पास गिरेंगे। हमारे पास जब गिरेंगे तेल तो कंपनियों को तेल बढ़ाना पड़ेगा, कंपनी को तेल दाम बढ़ाना पड़ेगा तो राज्यों में बढ़ेगा। अभी इलेक्शन आए, अब देखिए समझो कल तो अब ये मान के चलिए कि हरियाणा में इलेक्शन, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अभी तक हो चुका है, ये मान के चलिए अब जो परिणाम आएंगे तो आएंगे। लेकिन आपके पास महाराष्ट्र जैसा क्रूशियल स्टेट है, आपके पास झारखंड जैसा क्रूशियल स्टेट है, इसके बाद 2025 फरवरी में आपके पास दिल्ली जाना है, फिर इसके बाद आपको बिहार जाना है, कंटिन्यू आपको जाना है। तो जब दाम बढ़ेंगे तो आप दामों को बढ़ते रोक सकते नहीं हो, क्योंकि जब भी दाम, अभी भी अब बताऊं कि लगभग 108 डॉलर प्रति डॉलर भी दाम बढ़ गए थे, तब स्थिति ये थी राहुल कि तब भी हम 100-104 रुपये पहुँच गए थे। लेकिन जब दाम देखो 70-21% घटे, लेकिन हमारे जो हमारे यहाँ पर जो हम खरीद रहे हैं 94-95% वो दाम नीचे गिरे नहीं है। अब फिर क्या, अब जब नहीं ये सब चीज़ें होंगी तो लोग परेशान हो। लोगों से मतलब नहीं है आप कैसे हमको कम करके दे रहे हो, लोगों का मतलब नहीं है आप 5 किलो अनाज दे रहे हो तो हमारा घर चल जाएगा क्या? तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा ना। आप समझिए जब ऑयल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, आपका सीमेंट, लोहा, साग, सब्जी, हर चीज, दूध, खाने पीने की अनाज के दाम सब बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। उसका ठिकरा किस पे फूटेगा? इसका ठिकरा फूटेगा नरेंद्र मोदी उनकी सरकार पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये होने के बाद क्या संघ क्या करेगा? ये होने के बाद सीधे तौर पर स्थिति ये होगी कि हटाना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी को ये समझना पड़ेगा। अब कल उठ के, अब देखो एक मजे की बात, आज बिहार के एक मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि इंडिया गठबंधन सपोर्ट कर देगा और नीतीश कुमार पीएम बन जाएंगे। क्यों कहा उसने? उनको पता है, धीरे धीरे ये बात अब उठने लगी है कि अब एक तरफ नायडू हैं, इतनी सारी डिमांड करेंगे आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे। नायडू आज से नहीं, नायडू एनडीए में गठबंधन में थे, नायडू ने सबसे पहले तोड़ा था गठबंधन। जब प्रमोद महाजन से पूछा गया कि क्यों छोड़ के गए तो पत्रकारों ने कहा कि इनकी डिमांड ही हम पूरी नहीं कर पाते। दब वो आते हैं, इतनी लंबी खर्रा लेके आते हैं और उसमें से हम एक भी पूरी नहीं कर, उनकी पूरी करेंगे तो पूरे देश को हम क्या देंगे? मतलब नायडू जो है सबसे हार्डकोर बार्गेनर है, ऐसा कहा जाता है वो। और फिर इसके बाद नीतीश में खेमे में से जिस तरह आवाज उठने लगी है कि आज नहीं तो कल इंडिया गठबंधन सपोर्ट करेगा, वो पीएम बन सकते हैं या बन जाएंगे। ये सब जो मुसीबत है वो नरेंद्र मोदी को परेशान करेगी। और संघ नहीं चाहता, संघ ये बिल्कुल नहीं चाहता कि बीजेपी जाए। आपको बता दूं, संघ चाहता है कि बीजेपी की सरकार रहे, लेकिन विदाउट नरेंद्र मोदी और विदाउट संघ, विदाउट अमित शाह। लेकिन अब अमित शाह धीरे धीरे माइल्ड हो रहे हैं, संघ के नजदीक जा रहे हैं, जा रहे हैं वो। अब देखो, क्योंकि संघ चाहेगा अगला पीएम कौन बने, तो अगला पीएम राजनाथ सिंह बन सकते हैं, अगला पीएम योगी है, नितिन गडकरी सबसे नजदीक में है। माना जाता है कि नितिन गडकरी को कल उठ के प्रमोट किया जाता है तो शिवसेना, शरद पवार, ये सब मराठी माने उसके नाम पे गडकरी को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, ममता बनर्जी वो गडकरी को सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन अमित शाह की अगर बात आएगी कि वो पीएम बने तो सर न तो नायडू करेंगे, क्योंकि वो भी ईडी में फंस चुके हैं और सीबीआई में फंस चुके हैं, जेल जाने में अमित शाह का हाथ है। और जिस तरह से नीतीश कुमार के आसपास के लोगों पर ईडी का रेट पड़ा, उससे भी वो खासे नाराज होते हैं। आपको पता हो जब ये बन रहा था, जब गठबंधन दे रहे थे समर्थन, तब देखिए पूरा जो बैठकें होती थी वो अमित शाह के घर नहीं होती थी, वो राजनाथ सिंह के घर पे सब बैठक होती थी। तो अमित शाह ऐसे भी वो नाराज है, तो ममता बनर्जी भी सपोर्ट कभी नहीं करेगी, या दूसरे जो लोग, तो इंडिया गठबंधन की पार्टी हो। लेकिन कल उठ के बात आएगी तो यही लोग जो हैं वो नितिन गडकरी के नाम पर हाँ बोल सकते हैं, लेकिन अमित शाह के नाम पर नहीं। इसलिए अमित शाह धीरे धीरे अपना जो जनरल कंसेंसस लोगों के अंदर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूँ, और मैं तो चाहूंगा कि अमित शाह बने तो बेहतर पीएम हो सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छी पकड़ है सिक्योरिटी को लेकर, उनको अच्छी पकड़ है आतंकवाद को लेकर। भले वो गृह मंत्री के रूप में मणिपुर और आतंकवाद जो घुस आया है उसमें फेल हो गए, अच्छी पकड़, हाँ ऐसा कह सकते हैं। उनके लोग जो कहते हैं
कि उनका सब जगह से वो है, लेकिन कितना सफल होंगे ये तो बात की बात है। लेकिन अभी ये खिचड़ी पक रही है कि अमित शाह अगर अगली बार गुजरात आएंगे तो हो सकता है पीएम बन के आए। एक सवाल और है मेरा अनिल जी, महाराष्ट्र को लेके आज का एक वाकया देखा गया है। जो महाराष्ट्र के जो डिप्टी स्पीकर है वो कूद गए थे, वो कूद गए नरहरि जो झिड़बड़ है। अब वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आरक्षण को लेके वो समय मांग रहे थे, देता है वो, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया है और वो ऊपर से 3 मंजिला से कूद गए हैं। जब डिप्टी स्पीकर का ये हाल है तो आम जनता का हाल देखिए महाराष्ट्र में जूतम पैजार हो रही है, ये मान के चलिए। और वो जो वो कौन सी पार्टी की आपको पता है कि कौन सी संघ के? वो अजीत पवार के गुट से आए हैं, उसी में वो डेप्यूटी स्पीकर बने थे। अब वो आदिवासी हैं, उसी को लेकर भाई कोई छेड़छाड़ ना हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में कोटा मत देना, उसी बात को लेकर वो उनसे मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो व्यस्त हैं। शिंदे साहब अभी लाडली बहनी योजना और लाडली भाई योजना और किसानों को फोकट में, क्योंकि वहां भी भाजपा की हालत खूब पतली है। और क्यों हो रहा है ये चीज आपको बता दूं, जब इलेक्शन हुए 2024 के, मतलब लोकसभा के, तब वहां पर आदिवासियों ने जितना वोट देना था उतना दिया नहीं है। भाजपा को लगता है ना ओबीसी आदिवासी दलित छिटक गई है तो उनको हम क्यों एंटरटेन करें। और इसी बात को लेकर उनको पता था नेट बंधा हुआ है, ऐसा नहीं है वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उनको बंधा था इसलिए वो कूदे भी और नेट पर अटक भी कर बाद में उनको ऊपर लाया गया। लेकिन वो चाहते थे कि मेरी बात को कोई सुने। 4-5 दिन से कोई मीडिया कवरेज उनको नहीं मिल रहा, लेकिन अब उनकी बात सब जगह पहुंच गई है। अब वो कूद के उन्होंने अपनी बात को मीडिया में हाईलाइट कर दिया कि भैया मेरी जब बात नहीं सुनी जा रही है। और मैं आपको बताऊं, इसमें हो सकता है ये चाल भी हो कि कल उठ के अगर अजीत पवार को निकला, आपको पता है शरद पवार ने केस किया है सुप्रीम कोर्ट में कि भैया अब इलेक्शन आ रहे हैं हमारे, तो सिंबल अजीत पवार के पास वो तो हमको दो, उसको या तो रोको। अनिल जी इसमें मैं रोकना चाह रहा हूँ, आज विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, आज वो भी महाराष्ट्र हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो महाराष्ट्र का दौरा था तो इसको देख के ही कहीं ना कहीं देखो बता दूं 15 ये अक्टूबर तक वहां भी इलेक्शन घोषित हो सकते हैं। 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, दो में कौन कितना दम है वो पता चल जाएगा। सुनने में आ रहा है कि जो कश्मीर है वो त्रिकोणीय में हो जाएगा और हो सकता है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बना ले, या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी मिलकर सरकार बना ले, या खाली बीजेपी अलग हो जाए और बाकी जितने लोग हैं वहाँ मिलकर सरकार। ये 3 संभावना वहाँ हो रही है। लेकिन हरियाणा में राहुल तो ये है कि सुपड़ा साफ है बीजेपी का। लोग बोल रहे हैं 15 ज़्यादा सीट आएगी नहीं। लोगों ने इस बार वहां जिस तरह से जमकर लास्ट में जो नाटक हुआ, अशोक तंवर जो 1 घंटे पहले तक वो किसी बीजेपी वाले का प्रचार कर रहे थे, तो 1 घंटे के बाद वो सीधे राहुल गांधी के स्टेज पर आके के जो झटका बीजेपी को दिया उन्होंने, या यूं कहे कि कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। सीधी भाषा में करके ये मतलब जो चाणक्य थे वो सोते रह गए। अमित शाह का जो मास्टर स्ट्रोक जो हमेशा कांग्रेस के प्रति खेलते थे, कांग्रेस ने इस बार अमित शाह को मतलब जो 21% दलित वोट था वो, क्योंकि वो सिरसा से आते हैं, सिरसा से ही जो कुमारी सैलजा ने उनको हराया था। वहाँ 7-8 सीट बेहद अहम है दलितों के लिए, इनके कारण डर था, इसलिए जब वो आ गए तो 7-8 सीट इनका बढ़ना ऐसा माना जाता है कि नक्की है। लेकिन कुल मिला के ये बात है कि अब अमित शाह पीएम बन सकते हैं, इसको लेकर खटराक शुरू हो गया है। अब संघ क्या करता है, कैसे करता है, या संजय जोशी आते हैं तो किसका सपोर्ट करेंगे, या फिर वसुंधरा राजे आती हैं तो क्या बनती हैं, या शिवराज जी आते हैं तो क्या करते हैं। मतलब ये सब को लेकर घटनाक्रम पे हमको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगामी 6 महीने देश की राजनीति के लिए बहुत क्रूशियल है राहुल। तो ये थे हमारे साथ में अनिल पटेल जी। जिस तरह से अभी जो देश में जो राजनीतिक हलचल चल रही हैं उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ में, और हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास के लोगों को भी सब्सक्राइब करें।